हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि उठी ही आज मैं दोपहर में थी। बहुत लेट हो गया था क्योंकि हम एक दिन पहले ही ट्रैवल करके आए थे, इसलिए बहुत ज्यादा थकन हुई हुई थी। काफी लंबी फ्लाइट थी, हम लोग गए हुए थे उम्रा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा ही ट्रिप था, इसीलिए लास्ट पूरा वीक कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई। ऐसी जगह जाके किसका दिल लगता है दुनियावी कामों में। खैर नाउ आई एम बैक टू रूटीन। और कल आते ही हम लोगों ने सारी अनपैकिंग वगैरह कर ली थी। मोस्टली 80% हम सारे काम कल ही निपटा चुके थे, बस फिर आराम से सोए और आज देर से उठे। हस्बैंड ने ऑफिस भी लेट ही आज स्टार्ट किया और मैं भी लग गई अपने ही कामों में। बस थोड़े बहुत कपड़े जो सूख गए थे वो मैंने तय कर लिए, बाकी लॉन्ड्री तो बहुत सारी होनी है, तो सारा काम चलता ही रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। मगर आज मैं दिन को काफी स्लो रखना चाह रही थी और घर के कामों के साथ साथ में जरा अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाह रही थी। लास्ट पूरा मंथ ऐसे ही गुजरा है, मैंने अपनी स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं करी, बस जरूरत वाले सारे काम हो रहे थे। और अब क्योंकि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए मैं ठीक ठाक टैन होकर आई हूँ। 2-3 शेड्स कम हो गए, तो बस अब मैंने सोचा कि ईद भी आने वाली है और इससे पहले कि ये बिल्डअप होता रहा है स्किन के ऊपर, जरा इंसान बन जाते हैं और थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। घर के काम तो सारी जिंदगी ही चलते रहते हैं। जो लोग जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए तो डबल प्रॉब्लम होता है, वो ऑफिस भी देख रहे होते हैं, घर को भी संभाल रही होती है खवातीन, तो काफी टफ हो जाता है खुद पे ध्यान देना। और जब से मैं यहाँ लंदन मूव हुई हूँ ना, तो मुझे काफी टाइम लगा सेल्फ केयर खुद से करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो कल्चर है ना कि हम पार्लर चले जाते हैं मंथली बेसिस में। अगर आप सैलून ना भी जाएं तो स्पेशल ओकेजन्स पे तो पार्लर का चक्कर लग ही जाता है। किसी की शादी है घर में या ईद है, इस तरह के त्योहार पे तो सैलून खवातीन जाती ही हैं। वैसे यहाँ पे बहुत अच्छे सैलून्स हैं, मगर अब मुझे समझ आ गई है कि आपको कॉस्ट एफिशिएंट कैसे बनना है और अपनी स्किन के ऊपर कहाँ सही जगह इन्वेस्ट करना है। आज मैं अपने लिए सब कुछ कर ही रही हूँ, तो सोचा आपके लिए भी शूट कर लेती हूँ। शायद आप में से किसी को सजेशन मिल जाए कैसे मैं अपनी स्किन केयर या अपनी जो ग्रूमिंग है वो कॉस्ट इफेक्टिवली करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एलोवेरा प्लांट पर की थी। डिफरेंट ब्रांड्स के एलोवेरा जेल्स मिलते हैं, मगर जो ऑर्गेनिक और ओरिजिनल चीज का असर है वो किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलता। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिकली चीजों को यूज किया जा सकता है उतना तो करें ही, बाकी एक से एक प्रोडक्ट्स तो है ही मार्केट में। एलोवेरा के फायदे तो आप सबको पता ही होंगे, बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है, स्किन टोन करता है, ग्लास स्किन जो जिसे कहते हैं, जो कोरियन स्किन होती है, अगर आप प्रॉपरली एलोवेरा डेली यूज करें तो वो भी उसमें हेल्प करता है। सो व्हाट इज मोर बेनिफिशियल देन हैविंग ए एलोवेरा प्लांट एट योर होम। घर में खूबसूरत भी लगते हैं प्लांट, स्किन केयर के लिए भी काम आ जाता है, और एलोवेरा जेल बार बार खरीदने की कॉस्ट से भी बच जाती हूँ। नाउ कम्स टू माई मोस्ट फेवरेट स्किन केयर रेमेडी, जिसके बारे में मैं जितनी भी बात करूँ ना कम है। इतना ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ मैं इस एक रेमेडी के ऊपर। इनफैक्ट मैं पूरी एक वीडियो भी 1.5-2 साल पहले इसके ऊपर बना चुकी हूँ अपने चैनल के लिए। अगर ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप लोग वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। वैसे अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को, मेरी नानी की ये एक रेमेडी है। इसमें हम यूज करते हैं ग्लिसरीन, रोज वाटर एंड लेमन। कुछ भी नहीं करना है, बस ग्लिसरीन लेनी है और जितनी आपने ग्लिसरीन ली है उससे डबल क्वांटिटी में आपने रोज वाटर लेना है, क्योंकि ये थोड़ी गाढ़ी होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए। मगर मेक श्योर कर लीजिएगा आपकी ग्लिसरीन गाढ़ी हो। अगर बहुत ज्यादा वो थिक नहीं है तो फिर जो आपका रोज वाटर है वो भी आप देख कर ही यूज कीजिएगा, मतलब बैलेंस कर लीजिएगा क्वांटिटी को। हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी सी चाहिए होती है और उसके अंदर आप लेमन ऐड कर दें। मैं सिर्फ हाफ लेमन ऐड करती हूँ क्योंकि यहाँ के लेमन बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप लोग 1 या 2 लेमन यूज कर ले। और ये हमारी बॉटल रेडी हो गई। आई स्वेयर दिस इज फेशियल इन अ बॉटल। रोज नहाने से पहले 10 मिनट इसको अच्छे से मसाज कर लें अपने हाथों पे, एंकल्स पे, एल्बो पे, वो जो काली काली जगह हो जाती है, नेक पे, फेस पे अच्छे से लगाएं, अपने फीट्स पे लगाएं, जो एड़ियां हमारी फट जाती हैं उस पर। अक्सर हमारी नेक, एंकल्स और एल्बोज जरूरत से ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। इतनी ज्यादा ग्लोइंग और सॉफ्ट स्किन हो जाती है ना, आई कैन नॉट टेल यू गाइस। इसको एक दफा ट्राई कीजिए, आप लोग दुआएं देंगे मुझे। कोई भी आइटम इसमें महंगा नहीं लगता और ये एक बॉटल तकरीबन महीना भर चलती है। ये तो हो गई कुछ स्किन टिप्स। अब आ जाते हैं ग्रूमिंग के ऊपर। आपकी आधी ग्रूमिंग तो सिर्फ उस पर ही डिपेंड करती है कि आप स्मेल कैसा करते हैं, और जरूरी नहीं है अगर मैं परफ्यूम्स दिखा रही हूँ तो कोई महंगे ही है। ये सारे बहुत रीजनेबल परफ्यूम्स हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो अब इतनी अच्छी रेंज आने लगी है। मुझे ये जीन का सेज परफ्यूम बहुत पसंद है। इसके अलावा जे डॉट के परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं। ब्लूम इज वन ऑफ माय फेवरेट। कोई भी सस्ता डिओड्रेंट परफ्यूम आप यूज कर सकते हैं, बॉडी स्प्रे यूज कर सकते हैं। अगर आप परफ्यूम्स अवॉइड करते हैं तो ऊद पर आ जाएं। ये एक एक्सपेंसिव ऊद है, मुझे गिफ्ट में मिला था लेकिन बहुत अच्छा है। इसके अलावा सस्ते ऊद भी मिलते हैं। अगर ऊद नहीं है तो इतर यूज कर लें, कोई भी खुशबू, बस मेक श्योर करें आपके पास से एक अच्छी खुशबू आ रही हो। हम जब घर में रहते हैं तब तो खुशबू लगाते नहीं है घर वालों के लिए, और जब बाहर जाते हैं तब हम खुशबू में बिल्कुल नहा कर
जाते हैं, जो कि इस्लाम में भी मना है। सो कोशिश करें कि आप जब घर में हैं तो अच्छी खुशबू में रहें, नहा धोकर साफ सुथरे रहें, एक जैसे कपड़े पहने, 3 रंग के कपड़े ना पहने। बस इसी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। घर में हमारे फ्रूट्स आते हैं, हम खाते हैं और फिर उनके छिलकों को फेंक देते हैं। मैं भी यही करती थी आज से कुछ साल पहले तक, मगर अब आदत मेरी चेंज हो गई है। स्पेशली अगर आप बनाना खाएं तो कभी भी उसका छिलका ऐसे ना फेंकें। टैंड स्किन के लिए जितना असर ये छिलका करता है ना, कोई चीज नहीं करती। और इसको मैंने कई दफा आजमाया है। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जॉब करते हैं या धूप में वैसे ही आपका निकलना ज्यादा होता है और आप बहुत ज्यादा टैन हो गए हैं, तो बनाना का छिलका लगाएं रेगुलरली, बहुत जल्दी आपको फर्क फील होगा। अब बात कर लेते हैं फेशियल्स की। मैंने भी फेशियल कराए हैं, बट अब मुझे अकल आई जितना पैसा मैं फेशियल वाली को देती हूँ उतने में मैं 2 प्रोडक्ट्स अपने खुद स्किन केयर के खरीद सकती हूँ, और वो प्रोडक्ट्स मेरे 2.5-3 महीने आराम से चलेंगे डेली यूज करने पर भी। लॉजिकली भी अगर सोचें तो फेशियल में जो प्रोडक्ट लग रहा है वो दिन में एक ही दफा लग रहा है, वो 1 हफ्ते से ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। लेकिन जो प्रोडक्ट आप डेली अपनी स्किन पे लगा रहे हैं ग्रेजुअली बहुत ट्रांसफॉर्म कर देगा स्किन को। सो जो पैसा मैं फेशियल पे लगाऊंगी उससे मैं स्किन प्रोडक्ट्स खरीद लेती हूँ। और अब ग्रूमिंग का सबसे बड़ा मसला बॉडी हेयर। हर किसी के जिस्म पे होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ही है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। साफ करें तो भी, अगर आप साफ नहीं करते तो भी, बिल्कुल नेचुरल है ये। बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मेरे बॉडी पे हेयर ना हो ताकि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूं। सो आई डिसाइडेड टू ट्राई IPL हेयर रिमूवर डिवाइस। काफी रिसर्च के बाद आई चूज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड क्लिनिकली बैक्ड ULike Air10 IPL मशीन। रादर देन मैं बार बार वैक्सिंग के लिए जाऊं और हर महीने एक सॉलिड अमाउंट दूं, आई जस्ट इन्वेस्ट ऑन दिस मशीन। इट हैज SHR सिस्टम, ड्यूल बीम, स्मार्ट स्किन। ये खुद ब खुद ही स्किन टोन को रिकॉग्नाइज कर लेता है और स्टबन हेयर के ऊपर परफेक्टली काम करता है। ऑल्सो सफायर कूलिंग प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड स्किन प्रोटेक्शन एट ऑल टाइम्स, और मेरे लिए भी बेस्ट पार्ट इसका यही था। इस डिवाइस के साथ एक बहुत शार्प एंड क्लीन रेजर भी मिला था, क्योंकि आपको पता ही होगा जब आप लेजर यूज करते हैं, किसी भी तरह की IPL मशीन यूज करते हैं, तो यू हैव टू रिमूव योर हेयर फर्स्ट। तो इसलिए ये बहुत अच्छा एक क्लीन सा रेजर साथ आता है और साथ ही आते हैं ग्लासेस। ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस पास्ट 4 वीक्स नाउ। अमेजिंग रिजल्ट्स। 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे इसका काफी ज्यादा फर्क फील हुआ था। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसकी सेटिंग अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही कर सकते हैं। इजी टू यूज, पेनलेस, एंड फिर एक ही दफा में मेरी सारी बालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रादर देन कि मैं बार बार वो वैक्सिंग या रेजर वाली तकलीफ और प्रोसेस से दोबारा गुजरूं। यू गाइस कैन सी देयर इज नो डैमेज ऑन माई स्किन, नो एलर्जी, नो स्कार, नथिंग। इनफैक्ट लास्ट 4 वीक्स में मेरी हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क आया है। मैंने अपने रेफरेंस के लिए बिफोर एंड आफ्टर कुछ पिक्चर्स ली थी, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। सो आई हाईली रिकमेंड दिस IPL मशीन। यू गाइस कैन गो फॉर इट। ऑल्सो इफ इट डजंट वर्क, यू गाइस कैन गो फॉर देयर 90 days रिटर्न पॉलिसी। आपको समझ ना आए, आपको अच्छी ना लगे तो आप 90 days में रिटर्न भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑल्सो जब भी इस तरह का कोई ट्रीटमेंट करें, हाथों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें। इनफैक्ट हम औरतें इतना ज्यादा किचन में काम करती हैं, इतने ज्यादा बर्तन वॉश करती हैं, जब भी किचन से फ्री होके घर में बैठे तो फोन उठाने से पहले या कमर सीधी करने से पहले हाथों पे कोई भी मॉइस्चराइजर जरूर लगा लें। हाथों की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती है। आजकल तो खैर मेरी बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है सनबर्न की वजह से, बट ग्रेजुअली ये ठीक हो जाएगी। हर इंसान अलग तरह का खूबसूरत होता है, हम सबके अंदर कोई ना कोई खूबसूरती जरूर होती है। किसी की कोई चीज अच्छी है, किसी की कोई, मगर अगर हम उसको अच्छे से मेंटेन ना रखें ना तो हर चीज पे जंग लग जाता है वक्त के साथ साथ। जैसे ये फूल, इसको सही से मेंटेनेंस नहीं मिली तो मुरझा गया और इसकी खूबसूरती में फर्क पड़ा। इसीलिए कोशिश करें अपने आप को फिट रखें, अच्छा रखें, ग्रूम्ड रखें खुद अपने लिए। ठीक है, औरों के सामने भी अच्छे प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, लेकिन अपने लिए सबसे पहले करें। और इसके लिए किसी बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। हाँ, कभी कभी बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स भी करा लेने चाहिए, खुद को पैम्पर कर लेना चाहिए, लेकिन डेली बेसिस पे छोटी छोटी कॉस्ट लगा कर ही, कॉस्ट एफिशिएंट होके ही हम अपने आप को काफी ज्यादा खुश रख सकते हैं, ग्रूम्ड रख सकते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।